राजा संवरण। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी थे। एक से एक प्रतापी वीर कुरुवंश में थे। पांडव और कौरव का भी कुरुवंश में ही जन्म हुआ था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंश में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में बताया है। इसके बारे में वेद व्यास जी ने बताया कि प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम संवरण था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। संवरण सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना करता था। जब तक सूर्य की उपासना नहीं करता, तब तक जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन संवरण का एक पर्वत पर आकेट के लिए गया। जब वो हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आकेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक बहुत सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंगों को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार संवार कर बनाया था। संवरण ने इतनी सुंदर स्त्री की कल्पना तक नहीं की थी। राजा संवरण स्त्री पर आसक्त हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर तृषित नेत्रों से उसके ओर देखता हुआ बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। पर युवती ने संवरण की बातों को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षण तक संवरण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर संवरण अत्यधिक व्याकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की तरह भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे अप्रतिम सौंदर्य ने मेरे मन को विचलित कर दिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह संवरण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता के आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती इतने कहकर पुनः अदृश्य हो गए। संवरण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और तपती तपती पुकारने लगा। संवरण तपती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तपती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनके आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। संवरण के रगों में विद्युत की तरह तरंग से दौड़ उठे। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। संवरण सूर्यदेव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। संवरण तप करता रहा। आखिर सूर्यदेव के मन में संवरण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संवरण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की
आवाज़ पड़ी, सवरन तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी आग में जल रही है। सवरन फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में जरा भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ पड़ी, सवरन तू तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार स्वर पड़ा, सवरन तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसके दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवरन मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवरन सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता से कहा, सवरन मैं सब कुछ जानता हूँ। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवरन के साथ विवाह कर दिया। सवरन तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर सवरन के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखी मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। सवरन का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सवरन का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घूमता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सवरन तप्ती के साथ निवास करता था। सवरन के साथ तप्ती को देखकर मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सवरन को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर सवरन के सामने उपस्थित हुआ। उसने सवरन से कहा, महाराज मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक राजा सवरन को दी। सवरन पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सवरन चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य के प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सवरन है। यह सुनकर सवरन चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री को और देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखी मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी है। धरती की छाती फट गई है महाराज। वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर सवरन का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हूँ, मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सवरन तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह राजा सवरन को
परमात्मा और तप्ती को देखकर देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगे। राजा सवरण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। धन्यवाद।